छात्रों के मुद्दों पर आंदोलन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन क्या हर आंदोलन को राजनीतिक रंग देना सही है? और अगर विपक्ष खुद इस मुद्दे को उठाता रहा है, तो फिर जंतर मंतर के आंदोलन से दूरी आखिर किस बात का संकेत देती है? सीजेपी को झाड़ू और साइकिल का साथ मिल चुका है, पर हाथ का साथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। नीट परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन सिर्फ कथित परीक्षा व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। तंज के तौर पर शुरू हुई और खुद को गैर राजनीतिक बताने वाली सीजेपी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने महीनों तक पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा, वो इस आंदोलन से दूरी क्यों बनाए हुए है? इसी सवाल को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर निशाना साधा है। सोनम वांगचुक पिछले 2 सप्ताह से अधिक समय से जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। आयोजकों के मुताबिक अब तक उनका वजन करीब 8.2 किलो कम हो चुका है। सोनम वांगचुक का कहना है कि अगर युवाओं के इस आंदोलन से विपक्षी दल दूरी बनाए रखते हैं, तो जनता इसे उनकी छोटी राजनीति मानेगी और भविष्य में उन्हें ही इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी लगातार नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। हाल के दिनों में वो कोटा जाकर छात्रों से भी मिले थे। कांग्रेस पूरे देश में छात्रों की गूंज अभियान भी चला रही है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। यही मांग सीजेपी आंदोलन का भी प्रमुख मुद्दा है। इसके बावजूद अब तक कांग्रेस ने जंतर मंतर पहुंचकर आंदोलन का सार्वजनिक समर्थन नहीं किया है। यही बात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों के साथ एक सार्वजनिक कार्यक्रम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनकी जंतर मंतर से दूरी लगातार सवाल खड़े कर रही है। गौरतलब है कि कई विपक्षी दल सीजेपी के इस प्रोटेस्ट के साथ खुलकर खड़े नजर आए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन को समर्थन देते हुए सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की है और जंतर मंतर जाकर समर्थन देने की भी घोषणा की है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता बताते हुए आंदोलन खत्म करने का आग्रह किया। सीजेपी ने अब 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया है, जिससे इस आंदोलन के और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी पिछले लगभग 20 दिनों से सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए हैं। पार्टी ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब कांग्रेस सरकार से लगातार जवाबदेही मांगती है, तो अपने सबसे बड़े नेता की लंबी अनुपस्थिति पर खुद क्यों चुप है? बीजेपी ने राहुल गांधी की वायनाड से दूरी को भी मुद्दा बनाया है। हाल ही में वायनाड में भारी बारिश और भूस्खलन की घटना में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई थी। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि जिस वायनाड से राहुल गांधी 2024 में लोकसभा चुनाव जीते थे और बाद में सीट अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए छोड़ी, वहां आई इस त्रासदी के दौरान न राहुल गांधी और न ही प्रियंका गांधी सार्वजनिक रूप से नजर आए। फिलहाल परीक्षा व्यवस्था, कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन और राजनीतिक समर्थन, इन तीनों मुद्दों ने मिलकर जंतर मंतर के इस प्रदर्शन को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। अब सबकी नजर आगे होने वाले सियासी घटनाक्रम पर टिकी है। आपकी इस मामले पर क्या राय है? हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।